बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस और यूक्रेन की जंग एक मरतबा फिर इंतहाई शदीद हो चुकी है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर 400 ड्रोन्स के जरिए अटैक किया है, उससे कितना नुकसान हुआ है, और फिर जो यूक्रेन ने दोबारा रूस पे अटैक किया है उसके नतीजे में रूस के अंदर भी बड़ी तबाही मची है। और ये जो जंग है आगे यूरोप तक फैल सकती है, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है इस पे भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जब से इक्तदार में आए हैं वो किसी जगह टिक नहीं पा रहे। वो अपने आप को एक आलमी थानेदार के रूप में पेश कर रहे थे। पहले तो आपने देखा कि उनकी अपनी जो टीम है उसके साथ भी मामलात खराब हुए हैं। मुख्तलिफ ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनके साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो खराब हुए हैं। और अब जो चीन ने उसको जबरदस्त जवाब दिया था, तो चीनी सदर के साथ एक टेलीफोनिक कॉल हुई है जो 1 घंटे से जायद दुरानिये पर मुश्तमिल थी। और चीन का जो सदर है उसने बड़ा जबरदस्त तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। ये बहुत बड़ी इस वक्त इंटरनेशनल न्यूज है। इसकी कुछ डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी और बाकी जो उम्मत मुसलमान के लोग हैं, ख़वातीन हजरात, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये ईद उल अजहा मुसलमानों के लिए एक कुर्बानी का दिन है। यहाँ सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं बल्कि अपने नफ्स अना की जो कुर्बानी है वो बड़ी आम होती है। और अल्लाह ताला ने ये जो मुक़द्दस अयाम बनाए हैं, हर यौम का एक बड़ा अच्छा सबक है, एक अच्छा मकसद है। हमें उससे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला सीखने की तौफीक अता फरमाए। और जहाँ पे गरीब लाचार जो कुर्बानी नहीं दे सकते उनको भी अल्लाह ताला इबादत को कबूल करे। और ये जो अमीर और गरीब का एक फ़र्क रखा गया है या जो कायम हुआ है, ये फ़र्क जो है ये मिटे, ये कम हो, ताकि मसावात और अदल का जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर भी नाफज हो और उसके ज़रिए जो है वो लोगों को उनके हकूक मिले। अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट हम इंटरनेशनली अगर देखें, लेकिन पहले मैं एक लोकल न्यूज़ आपके सामने रखूंगा। और उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर तो है कि जो हुकूमत पंजाब है वो बड़ा क्रेडिट लेती है, चूंकि इस वक्त टिक टॉक का दौर है और उसी पे सारा सिस्टम चल रहा है। ग्राउंड रियलिटीज जो भी हूँ, दावे आते हैं, प्रोपेगेंडा होता है। अब आज अज़मा बुखारी साहबा ने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट ये है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ईद से पहले किसी वज़ीर आला ने दिन रात की मेहनत से कीमतें कम नहीं की और ना ही किसी चीज़ को कम करने दी। और ये गवर्नेंस का नतीजा है कि देखो आलू, प्याज, मटर, ये सारी चीज़ें कैसे सस्ती हो गई हैं। अब मैं इस पे वैसे तो अलहदा वीडियो के अंदर जिक्र करूंगा कि ये किसान दुश्मन हुकूमत, जिसने ये उल्टा जख्मों पर मसाज करते हैं बार बार इस तरह के बयानात, चूंकि ये सरमायाकारों की हुकूमत है। अगर इनको पता हो कि ये जिस तरह मुख्तलिफ सैलरीड पर्सन जिनकी सैलरीज आती हैं, या जो किसान तबका है, जो मजदूर तबका है, उनके साथ इन्होंने कर क्या दिया है। यानी आप कैसे बार बार ये बातें करते हैं कि भाई जो सरमायाकारों की चीजें हैं उनमें से जरा आप क्रेडिट लेना कि हमने फलां चीज सस्ती कर दी है, हमने खाद, जरी अद्वियात, चीनी और बाकी जितने जो जाती हैं चीजें वो सस्ती कर दी हैं, तो वो महंगी की हैं। चूंकि शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, ये बुनियादी तौर पर सरमायादारों के खानदान है, ये सरमायाकारों के खानदान है। और ये सरमायादार जो इब्तदा के अंदर तो जरदारी और ये सारे जागीरदार थे, लेकिन जागीरदार और सरमायादार ये अब एक ही तबका हो चुका है जो किसानों, गरीबों, मजदूरों, मेहनत कशों को कुचल रहा है। और सिर्फ कुचल नहीं रहा बल्कि उसको सेलिब्रेट कर रहा है। वो भाई जिन चीजों को आप सस्ता होने का डंडोरा पीटते हो, ये जबरदस्ती किसानों की चीजों को आप सस्ता कर रहे हैं। लेकिन उनको खाद जो दे रहे हैं वो सस्ती की है, उनके लिए जो वहां पे जो बिजली यूज होती है वो सस्ती आपने उनके लिए की है, जो तेल यूज होता है उसको आपने सस्ता नहीं किया, जरी अद्वियात को आपने सस्ता नहीं किया। तो ये जो है वो बड़ा अफसोसनाक मामला है। लेकिन अब हम इंटरनेशनल खबरों की तरफ जाते हैं। खबर यह है कि आज रूस जो है उसने सुबह अटैक किया, और उस अटैक से पहले ही एक मर्तबा फिर जो है वो यूक्रेन ने अटैक कर दिया रूस पे। अब ये बड़ा आम मामला है। इस वक्त S-400 जो दिफाई निजाम है रशिया का वो मुसलसल नाकाम हो रहा है, और ये जो हमला हुआ है इसको रोका नहीं जा सका।
और इस जो यूक्रेन के जनरल स्टाफ है उन्होंने बताया कि यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने रूस के बड़े पैमाने पर हमले से कबल ही जो पेशगी कार्रवाई की है उसके अंदर इंग्लिस और दियाग्लेव एयरफील्ड्स पर हमला किया गया और उसकी जो वीडियो आई है, वीडियोज मुख्तलिफ आई हैं, वो इतनी खौफनाक है, जो इतना बड़ा एक इजहार कर रही है कि बहुत बड़े लेवल पे वो हमला हुआ है, तबाही हुई है। तो इसका मतलब है कि यूक्रेन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसने मगरब ने जिस तरह भी उसकी मदद की है, जो रशिया के अंदर जो इस वक्त आग भड़का रहा है और मुसलसल जो जिस तरह इससे पहले अटैक हुआ, लेकिन अब जो रशिया है उसके पास बड़ी पावर है, ताकत है, बड़ी टेक्नोलॉजी है। अब वो जो जवाबी वार उसने किया है ना, उसने असल में अब यूक्रेन जो है उसके अंदर जो तबाही मचाई है वो बड़ी आम है। यूक्रेनी हुकाम ने आज खुद ये बताया है, बीबीसी, अल जजीरा, इसके अलावा CNN, स्पुतनिक, रशियन टीवी, जो मुख्तलिफ इसके अंदर जो है जिन्होंने रिपोर्ट किया है। अब रशियन टीवी ने तो उस पैराए के अंदर रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी बर्तरी बताई है, लेकिन जो बाकी इंटरनेशनल न्यूज नेट्स हैं उन्होंने बताया है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत दीगर इलाकों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों में कम से कम 3 अफराद हलाक और 49 जख्मी होने की तस्दीक की है, जबकि ये जो हमले की वीडियोज फोटोज आ रही हैं इसके मुताबिक तो 3 या 49 वाला मामला नहीं, ये बहुत बड़े लेवल का मामला है। यूक्रेनी सदर के मुताबिक हमले में 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइल इस्तेमाल किए गए और जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा है। रूस की जानब से इन फिजाई हमलों में क्यू, लोटसिक शहर और शमाल मगरबी इलाके तरनोबिल को निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा कहती है कि यह हमला क्यू हुकूमत के दहशत गर्दाना इकदाम के जवाब में किए गए और इनका हदफ फौजी मकामात थे, यानी पब्लिक नहीं थी। ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर चुके हैं कि वो यूक्रेन के हालिया हमलों के जवाब में कार्रवाई करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके अंदर पहले तो उसने हाथ खड़े किए, लेकिन जब नुकसान पहुंचा रूस को तो उसके बाद लंबी एक कॉल उसने खड़काई और वो उस पर बात करते रहे और फिर उन्होंने कहा जी जंग ना करें, अच्छी बात नहीं है और ये तबाही लेकर आती है और ये है वो है। तो उस पर फिर जो व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन जो प्रेसिडेंट रशिया, आपको इल्म है कि उन्होंने जवाब दिया कि नहीं अब आप मामे ना बने, जब वक्त था तो उस वक्त आपने किरदार अदा नहीं किया, हम तो भरपूर तरीके से जो जवाब है वो देंगे। तो वो जवाब अब जो है वो रूस की तरफ से दिया जा रहा है। एक भरपूर किस्म की आग इस वक्त भड़की हुई है, मुख्तलिफ जगहों पे अटैक्स, चीखो पुकार है और इस वक्त बड़ा एक खौफ का माहौल जो है वो यूक्रेन में, और खुद जो सदर और आला हुकाम है वो बंकर के अंदर, बंकरों में छुप के तो इस वक्त सारी सूरत हाल जो है वो कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो है आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आया तो वो एक आलमी थानेदार जैसे होता है ना, वो किरदार अदा कर रहे हैं, कभी एक मुल्क कभी दूसरा, कभी किसी की लाइव बेइज्जती कर दी, किसी को कुछ कह दिया, तानाजनी कर दी और फिर कहा कि मैं इतने टैरिफ लगा रहा हूं इन मुल्कों पे, इतने टैरिफ इन मुल्कों पे। फिर चाइना के साथ एक टसल शुरू हुई, जवाब के अंदर चाइना ने भी वार किया और उन्होंने कहा भाई आप बनाओ जरा इस कास्ट, जो प्रोडक्शन कास्ट है उस पर आप जरा बना के दिखाओ। तो वो काम नहीं हुआ और अब आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रंप साहब हैं उनका सॉफ्टवेयर मजीद अपडेट किया गया। 1 घंटे की कॉल हुई है चीनी प्रेसिडेंट के साथ और उसके बाद ट्रंप साहब कहते हैं अब तो मैं चाइना के विजिट करने जा रहा हूं, मैं चाइना का दौरा करूंगा। तो ये इसका क्या मतलब है कि भाई जो आप चीजें लेके आ रहे थे, जो पॉलिसीज, उसको उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया और इज्जत और वकार और गैरत के साथ चाइना सामने खड़ा हुआ है। और फिर जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है उसने मजीद पाकिस्तान की बर्तरी से जो चाइना है उसकी टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर अब धूम मची हुई है। अब जो मलेशिया है बताया जा रहा है कि वो बजाय इसके के जो मुआहदा वो कर रहा था फ्रांस के साथ, अब वो शायद J10C के लिए रजू कर रहा है चाइना से। तो चाइनीज जो टेक्नोलॉजी है खासतौर पर दिफाई टेक्नोलॉजी, उसके अंदर बड़ा जो है वो आया है। अब खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग से फोन पर बात की और अब वो चीन के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं। चीनी सदर जो है उनको वो दौरा अमेरिका की दावत दी है
हालांकि दोनों ममालिक ने अभी तक सरकारी तौर पर किसी दौरे की तस्दीक नहीं की। चीनी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस की दरखास्त पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान फोन पर बातचीत हुई, यानी खुद बात की है, व्हाइट हाउस ने कहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि दोनों के दरमियान बातचीत 1.5 घंटे तक जारी रही है और इस दौरान ज्यादातर बातचीत तिजारत पर हुई है। उन्होंने ये भी लिखा कि नतीजा दोनों ममालिक के लिए मुस्बत रहा है। फिर ट्रंप ने मजीद भी इस पर बातें की है। ट्रंप ने कहा कि वो अपनी अहलिया के साथ चीन का दौरा करेंगे और उम्मीद जाहिर की है कि शी जिनपिंग भी अपनी अहलिया के साथ अमेरिका आएंगे। तो ये होता है, आप देखें वो बड़ी ताकतें हैं। उन्होंने कहा यार क्या आपस में लड़ना है, चलें वो हम थोड़ा बहुत बढ़के बुड़के लगा लेते हैं, ये बाकी छोटे छोटे ममालिक इनको जरा आप घबराएं। तो इस वक्त जो रशिया है, अब देखें ना, यहाँ पे सुलह सफाइयां हो रही हैं और कोई पता नहीं कि किस वक्त बिगड़ जाना है मामला। और दूसरी तरफ जो रशिया का मामला है, उससे अब यूरोप को डराया जा रहा है कि भाई आपके मुल्कों में भी फिर तबाही फिरेगी, तो आप साथ दें इसका यूक्रेन का, वरना जो अगला टारगेट है वो तो आपके मुल्कों पे हमलावर होना है रशिया ने। तो रशिया ने यकीन दिलाया भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमें आपको डरा रहे हैं और ये अपने मकासद के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो एक आलमी जंगों का आगाज होने के बाद सबसे बड़ी जो असला है, दिफाई साजो सामान, ये सबसे बड़ी इस वक्त जो है वो दुनिया की इंडस्ट्री बन गई है। देखते हैं मजीद क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।